हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा छोटा भी है। उसका नाम है मोलर मास। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मोलर मास क्या होता है। क्या बात करेंगे हम मोलर मास के बारे में। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करा था। तो आज हम बात करने वाले हैं मोलर मास के बारे में कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता था जनरली, मास ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, मास ऑफ मॉलिक्यूल। और ये मोलर मास क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो मोलर मास है द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। यानी कि हमने बात करी कि एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, और हमारे पास में जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, मास ऑफ वन मोल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। जनरली अपन को पता है कि वन मोल इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वन मोल का जो हमारे पास में किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मास होता है उसी वो किसके अंदर होता है, ग्राम्स के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी बात लिखी हुई है कि मोलर मास इन ग्राम्स इज द न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन यू। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा मोलर मास होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है। न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके, एटॉमिक मास के। अब ये एटॉमिक मास की हम बात कर रहे थे कि मास ऑफ एटम इज नोन एज, हमारे पास में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं उसको। तो हम देखते हैं जनरली, जैसे कि हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में H2O होता है, और उसका जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में वो भी 18 ही आता है। तो यहाँ पे देखो 18.002 ग्राम्स पर मोल लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मोलर मास। यानी कि मोलर मास अपन अगर देखें तो एटॉमिक मास भी हमारे पास में वाटर का 18 ही आता है, और हमारे पास में मोलर मास जो है वो भी हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, 18 ही निकल कर आ रहा है। लेकिन इनकी यूनिट्स के अंदर फर्क है। हमारे पास में अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो होता है 18 AMU या U। ठीक है, जो कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। लेकिन मोलर मास के अंदर यूनिट का डिफरेंस है जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। 1 AMU इज इक्वल टू हमारे पास में कितना होता था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता था। और जो ग्राम होता है, ग्राम के सामने जो हमारे पास में 1 AMU है वो बहुत ही एक छोटी वैल्यू है, इसलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। केवल ये कैसे होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है मोलर मास जो होता है एटॉमिक मास की। ठीक है, इसी तरह से हम सोडियम क्लोराइड जैसे कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं। उसका जो हमारे पास में एटॉमिक मास होता है, कॉमन सॉल्ट का जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 58.5 ग्राम पर मोल होता है हमारे पास में मोलर मास। और मॉलिक्यूलर मास भी इसका इतना ही होता है। लेकिन वहाँ पर हम किस वर्ड का यूज़ कर रहे थे, AMU वर्ड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्राम्स पर मोल होता है। तो बस ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है, इसकी यूनिट्स डिफरेंट होती है, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो कार्बन है, कार्बन उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 AMU। जैसा कि मैंने बात करी कि जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है वो कितना होता है, 12 AMU। AMU कितना होता है, 1 AMU इज इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है ग्राम्स के अंदर। और अगर हम बात करें कि मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होगा, मोलर मास ऑफ कार्बन की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास में 12 ग्राम्स पर मोल। यानी कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू 12 तो है न्यूमेरिकली इक्वल, लेकिन इनकी यूनिट्स के अंदर डिफरेंस है। एक है 12 AMU और एक है हमारे पास में 12 ग्राम्स पर मोल, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है मोलर मास के अंदर। मोलर मास बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको हम बोल सकते हैं मोलर मास जो है हमारे पास में क्या होता है, वन मोल का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।